हेलो एवरीबॉडी। आज है 11 जनवरी। दोपहर के 3 बज रहे हैं लेकिन धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। सुबह कोहरा था और इस समय पे टेम्परेचर करीब 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री ये मैक्सिमम पहुंच रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। अब इस ठंड में हम करें क्या? या तो हम घर पे बैठे टीवी देखते रहें या अपने घर पे लगे हुए पौधे को तैयार करें। अब हम क्या कर सकते हैं इतनी सर्दी में? सर्दी में तैयार हमें होना ही पड़ेगा क्योंकि ये सर्दी हमेशा नहीं रहेंगी। अब आने वाला है बसंत का मौसम, जिसे हम स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। स्प्रिंग सीज़न से पहले हमें, क्योंकि नए पौधे तैयार करने हैं, तो ये पौधे डोमिनेंसी की स्टेज में हैं। हम इन पौधों की कलमें काट कर हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे गोल्डन डोरेंटा है ये हमारा, ये इसकी हम कटिंग लगाएंगे। ये डोमिनेंसी में है, ये पत्ते इसके मर रहे हैं। अब इसमें नए पेड़ पत्ते आने शुरू होंगे। अब ये फुल डोमिनेंट होता चला जाएगा और 7-8 दिन उसके बाद में दोबारा से स्प्रिंग सीजन में इसमें नए पत्ते आएंगे। जैसे ये पांडा के हैं, आप देखेंगे कि ये डोमिनेंसी में है इस समय पे। ये पत्ते इसके बिल्कुल पीले पड़ते जा रहे हैं। हम इनकी कटिंग लेके पॉली पैक्स में लगा सकते हैं और पॉली बैग में लगा सकते हैं, छोटे वाले गमलों में लगा सकते हैं। फिर हम उन लोगों को जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनके लॉन के लिए, अपने लॉन्स में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर आइए। ये सर्दी का असर है। ये हमारा बनाना है। ये सर्दी की वजह से इसके पत्ते पीले पड़ गए क्योंकि ये इस समय पे डोमिनेंसी की स्टेज में है। ये धीरे धीरे डोमिनेंसी ख़त्म होगी और ये फल, पेड़, नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। अब हम इस सर्दी में इस समय पर, क्योंकि बसंत में हमें बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारी कटिंग्स हो जाएंगी, हम एकदम से तैयारी नहीं कर सकते। अब हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे ये मैं आपको अपने ग्रीन हाउस में दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये पौधे जो हैं ये हमने छोटे पॉली बैग से बड़े पॉली बैग में ट्रांसफ़र किए हैं। ये हमारी पहले तैयार किए हुए पौधे हैं जो हेज में लगाए जाएंगे। ये भी अब हम ट्रांसप्लांट कर देंगे बसंत के महीने में क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इसके लिए। ये इस समय डोमिनेंसी में है। मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने ग्रीन हाउस में। आइए। अब हमें तैयारी क्या करनी है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जगह होनी चाहिए जहाँ पर बसंत के बाद में गर्मी आएंगी तो हम पौधों को सुरक्षित रख सकें। तो ये ग्रीन हाउस है हमारा। ये गर्मियों में पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ही है, जिसमें मैक्सिमम सनलाइट उन्हें ना मिले, पौधे सरवाइव कर सकें। ये हमने मीडियम तैयार कर रखा है यहाँ पे। ये पॉली बैग्स हैं, ये यूज्ड पॉली बैग्स हैं जो लास्ट ईयर मैंने जिसमें पौधे लगाए थे, पौधों को मैं ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। अब इन पॉली बैग्स को मैं दोबारा से रीयूज़ करूँगा। ये देखेंगे आपने, मैंने बहुत सारे पॉली बैग्स जो हैं लास्ट ईयर वाले, ये सब संभाल कर रखे हैं। इस तरीके से हम प्लास्टिक वेस्ट को बचा सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हर प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ है उसे रीयूज़ करें और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। और ये छोटे वाले गमले हैं, ये भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बने हुए हैं। इसे हम यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, पानी लगाने में आसानी रहती है। ये यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है हमारा। इस स्प्रिंकलर से पानी स्प्रे हो जाता है और पौधों को पानी लग जाता है। और इस तरीके से हम अपने लिए इसमें कलमें जो काटेंगे, कलमों को इन पौधों में लगाएंगे, इन पॉट्स के अंदर और इन पॉलिथीन्स के अंदर लगाएंगे। ये फिग के प्लांट्स हैं जो कटिंग्स लास्ट ईयर हमने लगाई थी और ये कटिंग्स जो हैं हमारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। ये हमने गमलों में के अंदर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, बड़ी पॉलिथीन्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर लिए हैं और अब इन्हें हम ज़मीन के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे मई जून के अंदर। या अगर हमें अभी मन करेगा तो अभी भी कर देंगे। जो हेल्दी प्लांट हैं, बड़े प्लांट्स हैं, उन्हें अभी ट्रांसप्लांट कर देंगे। और मैं आपको एक पौधा और दिखाना चाहता हूँ। ये अंगूर की बेलें हैं, ये लास्ट ईयर हमने तैयार की थी इसी मौसम में। और ये सब, ये डोमिनेंसी की वजह से इनके पत्ते ख़त्म हो गए हैं, वरना ये सारे लिविंग प्लांट हैं। जो नहीं सर्वाइव कर पाए उन्हें मैं खाली कर चुका हूँ, उनकी पॉलिथीन्स में मैं दोबारा लगा दूँगा। ये सारे सर्वाइविंग प्लांट्स हैं। ये शायद एक वेन आ गई है इसकी, मनी प्लांट की, तो इसको भी हम तैयार कर सकते हैं। और ये सब
जो कप्स हैं ये छोटे सीडलिंग्स के लिए है, जो हम फ्लावर्स में यूज़ करते हैं, फ्लावर्स के लिए, सब्जियों के लिए, जो पौधे तैयार करते हैं, ये उनके लिए है। ये ट्रे है जिसके अंदर हम पौधे तैयार करते हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही पौधे तैयार करते हैं। हम मिट्टी वगैरह यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक ही मीडियम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उसके अंदर घास नहीं होती। और इस ट्रे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसे मैं रीयूज़ करता रहता हूँ। ये आप देखिए, मैंने ये पहले भी यूज़ कर रखी है, जिसकी वजह से ये कुछ कप्स टूट भी गए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं इसे 1 या 2 बार इनको मैं और इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन्हें फेंकने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं दोबारा से यूज़ करूँगा। ये सब यूज्ड हैं। तो हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि एक बार हमारा इतना खर्च हो गया। अगर हम चाहें उसे संभाल के रखें तो हम इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार यूज़ कर सकते हैं। इन्हें लगभग 2 या 3 बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं अब इसको, जो महीना आएगा फरवरी का, उसमें इसके अंदर नए नए पौधे लगाऊंगा, बीज लगाऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बीज कैसे लगाया जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और इसके अंदर जो प्लांट तैयार होता है बहुत ही हेल्दी तैयार होता है, और उसमें लागत कम आती है, और उसकी जड़ें इंटैक्ट रहती हैं। ट्रांसप्लांट करने पर पेड़ मरता भी नहीं है, जल्दी से पौधा मरता नहीं है। आइए आपको मैं कुछ और पेड़ दिखाता हूँ जिनकी हम कलम काटेंगे और लगाएंगे। ये आप जो पौधे देख रहे हैं, ये हमने अपनी नर्सरी में तैयार किए थे, खुद अपनी कटिंग्स लगाकर। ये 1 साल के अंदर इतने बड़े हो गए हैं पेड़, और ये अब हमने जो है लॉन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हमने ट्रांसफ़र किए हैं। ये गोल्डन टोरंटा है, ये पांडा है, ये स्नेक प्लांट है। आप इसे आगे तक देखें, ये सब ये डोमिनेंसी में है इस समय, इसलिए इनके पत्ते काले हैं। और जब ये डोमेंसी से निकल के आएंगे तो इसका रंग सुनहरा हो जाएगा, और इसीलिए इसे गोल्डन डोरेंटा कहते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में इसका रंग नहीं आता, लेकिन जब इसका अपना सीज़न आएगा इसके बाद में, ये देखने में आपके लॉन की, आपके घर की रौनक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये आप देख सकते हैं हमारा बैम्बू प्लांट है। ये मैं हार्डली 2 या 3 इंच का पौधा था, इसे मैं लेके आया था। ये टिश्यू कल्चर से तैयार पौधा है। ये जाइंट प्लांट है, इसकी हाइट जाएगी करीब 30 फुट। इसको मैंने इसलिए लिया है कि हमें अपने लॉन में, अपने काम के लिए बम्बूस की ज़रूरत पड़ती रहती है, बाज़ार जाके ख़रीद के लाना पड़ता है। इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सुंदर प्लांट है। इट इज़ एवरग्रीन प्लांट। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, पत्ते पत्ते हो जाते हैं, घास भी नहीं होती है, लेकिन मैंने इसके नीचे अब आज ही इसमें स्नेक प्लांट ट्रांसप्लांट ये प्लांट किए हैं, जो मैंने अपनी नर्सरी में तैयार किए थे। जो मैंने आपको पॉलीथीन्स दिखाई हैं, पॉली बैग्स दिखाई हैं, ये उसी में से निकाल के तैयार किए हैं। ये यहाँ पर अब प्लांट कर दिए हैं, पॉली बैग्स खाली हो गए हैं, उनमें मैं फ्रेश प्लांट लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर। फिर हमारे और बहुत सारे प्लांट तैयार होंगे। इससे हमें एक तो हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आएगी कि हम पौधे का जो शौक़ रख रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे पैसे भी बचाएगा। प्लस जो हमारे मिलने जुलने वाले यार दोस्त हैं, अगर हम उन्हें चाहें उनके बर्थडे पे, किसी प्रोग्राम में, कभी भी हम एक गमला दें और उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। और इस प्लांट की तो आप खासियत जानते ही हैं कि इट इज़ अ ऑक्सीजन गिविंग प्लांट। ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, और इसका कलर इतना सुंदर है, और घर के अंदर इसकी जो एयर क्वालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, बाहर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मौसम का आनंद लें। अगर आपके पास ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, तो आप उनकी कटिंग लें, उसे तैयार करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यू विल गेट न्यू प्लांट्स विदाउट एनी कॉस्ट, एंड यू कैन गिफ्ट दैम एंड यू कैन यूज़ दैम। हर प्लांट लवर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे अच्छी क्वालिटी के पौधे नहीं मिलते, और वो पौधे जो वो लगाना चाहता है वो उसे कहीं पे मिलते नहीं। तो ये वो पौधे हैं अमरूद के, जिन्हें मैंने महाराष्ट्र से मंगवाया था। ये कटिंग से तैयार हैं, इनके ऊपर कलम चढ़ी हुई है। इसमें गोल्डन गुआवा है,
और थाई पिंक है। लेकिन ये छोटे छोटे से पेड़ थे जब इन्हें मैंने मंगाया था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ब्रिंग ह्यूज प्लांट फ्रॉम दैट प्लेस, और फिर उसे अगर हम कहीं लगा देते हैं उसकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप देखिए, ये मैंने अपने लिए पौधे तैयार कर रखे हैं। ये सेब के पौधे हैं, कुछ बादाम के पौधे हैं। इन्हें अब हम ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करके हम, क्योंकि अब इनका साइज़ काफ़ी अच्छा हो चुका है, ट्रांसप्लांट करने के बाद में इनके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि हमने इन्हें इतनी दूर से मंगाया है, इस पे जो अमरूद आएंगे वो बेहद अच्छे होंगे और बेहद स्वादिष्ट होंगे, और वो 100% केमिकल फ्री और इंसेक्टिसाइड फ्री होंगे। आप जैसे कि लगातार हम 2 वीडियो डाल चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छी राय दे सकें, जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं। वी आर नॉट प्रोफेशनल, ये हमारी हॉबीज़ हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम एक किसान परिवार से हैं, और हम अपनी हॉबीज़ को जो सर्वाइव करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जीविका भी चल सके और हमारी हॉबीज़ भी चलें। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें, जिससे कि लोग भी नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।